टेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं विनोद और माधव को, जो कि भूषण के घर पर आते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि प्रहलाद चा अगले इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे और वो उप प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये बात जब भूषण सुनता है तो वो खुश हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए भूषण जो है वो पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग करवाता है। ये मीटिंग की खबर से प्रधान जी को मालूम चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर भूषण कौन होता है मीटिंग करवाने वाला। क्या वो प्रधान है, क्या वो सचिव है या फिर उप प्रधान है? ना तो वो वार्ड का मेंबर है तो फिर वो मीटिंग क्यों करवा रहा। लेकिन प्रधान जी को भूषण की मीटिंग में शामिल होना पड़ता है, जो कि पंचायत ऑफिस में होती है, जहाँ पर की सारे वार्ड के मेंबर मौजूद थे। आखिर सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूषण ने मीटिंग क्यों रखी है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर भूषण आता है और वो आते से ही प्रधान जी से कहता है कि विधायक जो है वो हमारे साथ शांति समझौता करना चाहता है, क्योंकि अगला विधायक भी जरूर वही बनेंगे और अगर वो बनते हैं तो फुलेरा की सड़क भी बन जाए। लेकिन ये बात सुनने के बाद प्रधान जी खूब हंसते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में उनके रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। इसलिए विधायक जो है वो उनके साथ आकर शांति समझौता क्यों करेगा। तो भूषण कहता है कि अगर विधायक शांति समझौता करना चाहता है और इसमें हमारा फायदा हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आगे अब सभी लोग मान जाते हैं और विधायक की कंडीशन है, वो कहते हैं कि शांति समझौते के वक्त वो सफेद कबूतर उड़ाएंगे। तो प्रधान जी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि विधायक जी उनसे शांति समझौते कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो यहाँ पर प्रहलाद चा कहते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए मिले हैं, तो उन पैसों से वो सड़क बना सकते हैं। लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि सड़क तो सरकारी फंड से ही बनेगी। तो अब वो विधायक के आने की सारी तैयारी करने लगते हैं और उन्हें कबूतर का भी जुगाड़ करना है। ये बात जब प्रहलाद चा सुनते हैं तो वो बहुत हंसते हैं और इस सीजन में हमने प्रहलाद चा को पहली बार हंसते हुए देखा। और ये सब चीजें देखकर प्रधान जी और सचिव और विकास भी देखकर बहुत खुश होते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि आज विधायक जी की एंट्री होने वाली है फुलेरा गांव में, इसलिए मंजू देवी जो है वो विधायक का खाना बनाने लगती है और खाने में आज लौकी नहीं बल्कि कटहल बनेगा। इसलिए रिंकी जो है वो विकास के घर से कटहल लेकर आ जाती है। रास्ते में उन्हें सचिव जी और विकास मिलते हैं, जो कि कबूतर लेने के लिए जा रहे थे। तो वो बम बहादुर के पास कबूतर खरीदने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पर कि बम बहादुर जो है वो कबूतरों को पालने का काम करता है। बम बहादुर यहाँ पर एक कबूतर की कीमत जो है वो 1000 बताता है, क्योंकि उसे उसके कबूतर जो है वो बहुत प्यारे हैं। जिस पर कि सचिव जी उसे 500 रुपए देते हैं और कहते हैं कि विधायक जी जब इस कबूतर को उड़ाएंगे तो इस कबूतर को तुम वापस ले लेना। दूसरी तरफ भूषण और उसकी पत्नी पंचायत ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, क्योंकि आज जो है वो विधायक जी आने वाले हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए वो सच समझ कर पूरी तरह से तैयार होकर पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मंजू देवी और प्रधान जी को टोंट भी कसने लगते हैं। और यहाँ पर प्रधान जी भी पूरी तरह से रेडी थे विधायक जी के इंतजार में। और फिर थोड़ी देर के पश्चात ही फुलेरा गांव में विधायक जी की एंट्री भी हो जाती है। उनके साथ उनकी बेटी भी आई हुई थी। जैसे वो यहाँ पर आते हैं तो प्रधान जी माला डालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विधायक जी उन्हें इग्नोर करते हुए भूषण के पास चले जाते हैं और जो माला भूषण के पास थी उस माला को अपनाते हैं। ये देखकर प्रधान जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये उनके लिए एक बेइज्जती के रूप में था। तो यहाँ पर विधायक जी फुलेरा गाँव से शांति समझौते की बात करता है और आखिर में जब खाना खाने की बारी आती है तो यहाँ पर विधायक जी खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। तो बीच में प्रधान जी और मंजू देवी कहती हैं कि उन्होंने खाना बनाया है, लेकिन विधायक जी कहते हैं कि हम जरूर खाते, लेकिन आज का खाना वो विनोद के घर पर खाएंगे। ये देखकर प्रधान जी समझ जाते हैं कि ये एक सोची समझी चाल है और ये सब कुछ भूषण कर पा रहा है। आगे हम देखते हैं कि विधायक जी विनोद के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर खाने के रूप में विनोद ने बकरा बनाया था। लेकिन जब से विधायक जी के ऊपर कुत्ता मारकर खाने का आरोप लगा है तब से वो मांस नहीं खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बकरा खा लेते हैं और फोटो भी खिंचा लेते हैं। और फिर आखिर में पंचायत ऑफिस में फाइनल शांति समझौते की मीटिंग होने वाली थी। यहाँ पर विधायक जी शांति समझौते की बात करते हैं और साथ ही साथ वो भूषण की खूब ज्यादा तारीफ भी करते हैं, जो देखकर भूषण काफी खुश हो जाता है। पर सबको मालूम है कि भूषण कैसा आदमी है। तो विधायक जी आगे कहते हैं कि वो अगला इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे और जैसे ही वो जीतते हैं तो वो सबसे पहले फुलेरा की रोड भी बनवा देंगे। तो शांति समझौता पूरी तरह से सही रहा। विधायक जी आखिर में कहते हैं कि वो अब कबूतर उड़ाएंगे। जैसे वो कबूतर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो काला कबूतर है, जबकि वो तो सफेद कबूतर उड़ाना चाहते थे। लेकिन फिर भी आखिर में वो कबूतर उड़ाने लगते हैं और वो अपने साथ भूषण को भी खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर वो कबूतर को बहुत जोर से पकड़ते हैं और जैसे ही वो कबूतर को ऊपर उछालते हैं तो आगे हम देखते हैं कि कबूतर सीधा जमीन पर गिर जाता है और यहाँ पर कबूतर की मौत हो जाती है, जो देखकर बम बहादुर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको कबूतर बहुत ज्यादा प्यारे हैं। और जिस तरह से कबूतर जमीन पर पड़ा हुआ था उसे देखकर बम बहादुर तिलमिला उठता है और वो यहाँ पर विधायक जी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है और वो विधायक जी को हत्यारा भी कह देता है। और ये बात सुनते से ही छुट्टन जो है वो बम बहादुर की कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन बम बहादुर अब अकेला नहीं था, उसके साथ सभी लोग थे। सचिव जी कहते हैं कि उसे कॉलर छोड़नी चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रधान जी के साथ साथ सारे गाँव के लोग जो है वो अब बम बहादुर के साथ थे। ये देखकर विधायक जी फौरन यहाँ से निकल लेते हैं और जो वाहवाही उन्होंने कुछ देर पहले बटोरी थी वो सारी वाहवाही धरी की धरी रह जाती है। और फिफ्थ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हम सचिव जी को पढ़ते हुए देख पाते हैं।
तभी रात को 8 बजे के आसपास उनके दरवाजे पर कोई आता है और वो दरवाजे पर दरअसल में रिपोर्टर थे। रिपोर्टर कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि विधायक जी ने बम बहादुर का कबूतर मार दिया है, इसलिए वो बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये खबर बिल्कुल सही है। जिस पर कि सचिव जी जो है वो तुरंत ही प्रधान जी के पास कॉल करते हैं और ये सारा मामला जो है वो उन्हें बताते हैं। तो सचिव जी कहते हैं कि अब ये आग हमारे हाथ में है कि इसे भड़काना है या फिर बुझा देना है। लेकिन वो तो आग भड़काने वाले थे क्योंकि विधायक ने उनका साथ कभी भी नहीं दिया था। इसलिए सचिव जी, प्रहलाद चा और विकास जो है वो बम बहादुर के घर पर पहुंच जाते हैं रिपोर्टरों को लेकर और बम बहादुर का इंटरव्यू लेने लगते हैं, जहां पर कि बम बहादुर इंटरव्यू के दौरान सभी को बता देता है कि विधायक जी ने उनका कबूतर मार दिया है। और ये न्यूज जो है वो धीरे धीरे वायरल हो जाती है और विधायक जी तक भी पहुंच जाती है। तो विधायक जी के सामने भूषण, माधव और विनोद तीनों ही थे। वो भूषण से कहते हैं कि जिस तरह से बम बहादुर ने इंटरव्यू दिया है उसी तरह से वो चाहते हैं कि बम बहादुर एक और इंटरव्यू दे जिसमें कि वो विधायक से माफी मांगे। अब अगले दिन सचिव जी कच्चे पर हेडपंप पर नहाने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है रिंकी पर, जो कि पंचायत ऑफिस की तरफ ही आ रही होती है। ये देखकर सचिव जी जो है वो तुरंत ही कमरे की तरफ भागते हैं और वहां जाकर खूब तैयार होकर बाहर निकलते हैं और रिंकी से बात करना शुरू करते हैं। रिंकी दरअसल यहाँ पर MBA की कुछ किताब लेने के लिए आई थी क्योंकि वो MBA करना चाहती थी, लेकिन इतनी सारी मोटी मोटी बुक को देखकर वो घबरा जाती है और एक सिंपल सी बुक मांगती है। आगे हम देखते हैं कि बम बहादुर की रक्षा करना अब प्रधान जी के हाथ में था, क्योंकि जिस तरह से उसने इंटरव्यू दिया था तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि विधायक जो है वो बम बहादुर के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए वो पंचायत ऑफिस में ही उसका एक बिस्तर लगा देते हैं और यहीं पर रहने के लिए कहते हैं। साथ ही हथियार के रूप में वो उसे वही बांस देते हैं जो कि उन्होंने नए सचिव को मारने के लिए बुलाया था। तभी विकास के पास खुशबू का कॉल आता है, जो कि बेहोश हो गई थी। इसलिए वो तुरंत ही खुशबू के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में हो सकता है कि उसे चक्कर इसलिए आया था क्योंकि शायद विकास जो है वो बाप बनने वाला है। अब ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो उनसे हॉस्पिटल जाकर चेक करवाने के लिए भी कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूषण की पूरी गैंग जो है वो बम बहादुर को पूरे गांव में ढूंढ रही थी, लेकिन बम बहादुर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बम बहादुर ने गांव छोड़ दिया है। तब उनकी नजर जो है वो पंचायत ऑफिस में पड़ती है, जहां पर कि ताला लगा हुआ था। इसलिए वो खिड़की से चेक करने लगते हैं और उन्हें खिड़की से बम बहादुर मिल जाता है। बम बहादुर को ऐसा लगता है कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं, जबकि भूषण उसे बताता है कि वो बस ये चाहते हैं कि वो एक वीडियो में माफीनामा कबूल कर ले, ताकि विधायक जो है वो उसके साथ कुछ भी ना करे, वरना विधायक उसकी सारी बहादुरी निकाल देंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद विकास और सबको मालूम चलता है कि वो पिता बनने वाला है। ये उनके लिए खुशी की न्यूज थी, जो सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी लोग घर आते हैं, जहाँ पर रात का खाना जो है वो प्रहलाद चा के घर पर बनने वाला था। वहाँ पर सारे मेहमान आते हैं और सभी का बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की जाती है और सभी लोग बहुत खुश थे। तभी यहाँ पर बम बहादुर के साथ वो रिपोर्टर आ जाते हैं। विधायक ने जिस तरह से बम बहादुर को धमकी दी है वो ये सारी बातें प्रधान जी को बताते हैं, लेकिन बम बहादुर उनसे कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा। अगर यही बात वो शांति से कहते तो शायद वो बात मान भी जाता, लेकिन उन्होंने तो मुझे धमकी दी है। जिस पर कि वो रिपोर्टरों के सामने एक और इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ पर सारा गाँव जो है वो बम बहादुर के पीछे खड़ा हुआ था। वो बम बहादुर कहता है कि मुझे विधायक जी ने धमकी दी है, लेकिन इस बार पूरा का पूरा गांव मेरे साथ है। और ये न्यूज भी वायरल हो जाती है और विधायक जी तक भी ये न्यूज पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रधान जी अपने सभी लोगों के साथ मिलकर गाँव का एक चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विधायक जी कभी भी उनके साथ बुरा कर सकते हैं। इसलिए वो बम बहादुर से मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। बम बहादुर एकदम रिलैक्स है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। बम बहादुर जो है वो पूर्वी फुलेरा में रहता है और इस तरह से प्रधान जी ने पूर्वी फुलेरा में भी अपनी पकड़ बना ली थी। यहाँ पर वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है गणेश और रवीना पर। रवीना और गणेश को आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, खासकर गणेश को, जिसकी गजब बेइज्जती हुई थी। तो गणेश जो है वो अपने ससुराल आता है और यहाँ पर वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है। उसका एक अलग ही एटीट्यूड है। तो कुछ दिन गणेश जो है वो इसी गांव में रुकने वाला है। सचिव जी गणेश के बारे में एक बात कहते हैं कि ये इंसान एक लाइन में किसी का भी बीपी बढ़ा सकता है। जिसके बाद विधायक के यहाँ पर हम कुछ छपरी गुंडों को देख पाते हैं। वो विधायक से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें सुपारी मिली है बम बहादुर की टांग तोड़ने के लिए। यहाँ पर विधायक जी उससे कहते हैं कि अगर तुम टांग किस तरह से तोड़ो, तो वो बताते हैं और उन्हें वो ये भी बताते हैं कि प्रधान जी से तो उनकी पर्सनल दुश्मनी भी है, तो वो ये काम तो जरूर करेंगे। अब रिंकी अपनी बेस्ट फ्रेंड रवीना और उसके पति गणेश से मिलने के लिए आती है। गणेश पूरी तरह से खफा खफा रहता है क्योंकि उसकी शादी ठीक ढंग से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो बगीचा घूमने के लिए जाने वाले थे। इसलिए रिंकी जो है वो सचिव जी को भी बुला लेती है। सचिव जी बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं क्योंकि गणेश से उनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इसके बावजूद उन्हें आना पड़ता है रिंकी की वजह से। वो लोग बगीचे में घूमते हैं, जहाँ पर गणेश और सचिव जी आपस में बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जिसके बाद गणेश कहता है कि उसे पंचायत ऑफिस भी घूमना है, इसलिए वो वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही गणेश का मन चेंज हो जाता है और वो कहता है कि वो ऊपर टंकी पर चढ़ना चाहता है।
लेकिन सचिव जी कहते हैं कि वहाँ पर जाना मना है क्योंकि अक्सर बच्चे वहाँ पर जाते रहते हैं। लेकिन गणेश कहता है कि वो बच्चा नहीं है और वो वहाँ पर जाकर रहेगा। तब प्रहलाद चा वहाँ पर लगे दरवाजे को तोड़ देते हैं और टंकी का रास्ता जो है वो क्लियर कर देते हैं। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो गणेश कहता है कि अब उसका मन बदल गया है और जिज्ञासा भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो टंकी पर नहीं जाएगा और यहाँ से वो घर चला जाता है। ये देखकर विकास जो है वो सचिव जी से कहता है कि आपने इससे बिल्कुल सही कहा था कि ये एक नंबर का एसोल आदमी है। जिसके बाद हम बम बहादुर को एक जगह पर बीड़ी पीता हुआ देख पाते हैं। तब यहाँ पर विधायक के वही छपरी गुंडे आ जाते हैं। वो यहाँ पर बम बहादुर से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो उसकी टांग तोड़ने वाले हैं। जब ये बात बम बहादुर सुनता है तो वो तुरंत ही यहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। वो दोनों ही उसका पीछा तो करते हैं लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बम बहादुर बहुत तेज भागता है। वो सीधा पंचायत ऑफिस पहुंचता है जहाँ पर कि सभी लोग मौजूद थे। वो प्रधान जी को बताता है और वो उनका रास्ता देखने लगते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया था। तो वो छपरी गुंडे जो है वो खाली हाथ ही विधायक के पास पहुंच जाते हैं। विधायक जी को बड़ा बुरा लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो लोग उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं और उन्हें अपने घर से बाहर भगा देते हैं। पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग थी। यहाँ पर भूषण भी आता है और वो कहता है कि जिस तरह से विधायक ने हमारे ऊपर हमला किया है हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रधान जी भूषण को पंचायत ऑफिस से भगा देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इसे कुछ भी बताया तो ये फौरन जाकर विधायक जी को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो उसे भगा देते हैं। जिसके बाद वो प्लानिंग करने लगते हैं। सचिव जी कहते हैं कि हाल ही में खबर आई है कि विधायक जी अपना घोड़ा बेचना चाहते हैं और अगर ऐसे में वो घोड़ा हम खरीद ले तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि विधायक जो है वो फुलेरा से नफरत करता है और वो घोड़ा हम खरीद लेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि विधायक जी जो है वो अपने घोड़े को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अपने बेटे की तरह मानते हैं। और दरअसल में विधायक जी अपने घोड़े को इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि विधायक के पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन जीव जंतुओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी वो कुत्ता मार देते हैं तो कभी कबूतर। पर प्रॉब्लम यह है कि विधायक जो है वो अपने घोड़े को फुलेरा के किसी भी आदमी को नहीं बेचेंगे, उन्हें किसी दूसरे आदमी की जरूरत थी, इसलिए वो लोग गणेश की मदद लेते हैं। वही आदमी है जो कि दूसरे गाँव का है और वो मदद कर भी सकता है। तब यहाँ पर प्रहलाद चा 5 लाख रुपए लेकर आ जाते हैं घोड़े को खरीदने के लिए। वो यहाँ पर पैसा खर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें घोड़ा पसंद था, इसलिए वो खर्च कर रहे थे। गणेश के साथ रवीना और रिंकी भी जाने वाली थी और साथ में सचिव जी भी। थोड़ी देर के बाद ही गणेश जो है वो पूरी तरह से रेडी होकर आ जाता है। रास्ते में वो जाने लगते हैं और रास्ते में यहाँ पर सचिव जी जो है वो गणेश को धन्यवाद कहते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए मान गया है और गणेश ने भी अपनी सारी पुरानी बातों को भुला दिया था। साथ ही वो सचिव जी से कहता है कि वो रिंकी के साथ पीछे जाकर बैठ जाए और रवीना भी यही चाहती थी, इसलिए उन दोनों को पीछे बिठा दिया जाता है और उन्हें मालूम है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उन दोनों को वो साथ में रखना चाहते थे। साथ ही वो कहते हैं कि जब वो घोड़ा की खरीदी करने जाएंगे तो वो मार्केट घूमने के लिए चले जाएं। जिसके बाद गणेश और रवीना जो है वो घोड़ा खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गणेश को घोड़े की अच्छी खासी नॉलेज है और उस घोड़े का दाम लगभग 5 लाख रुपए के आसपास था, तो वो लोग उस घोड़े को खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विधायक जी जो है वो अपने घोड़े के साथ बहुत रोते हैं। वो अपने घोड़े को बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए उनका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि अपने घोड़े को वो अपने से अलग कर ले। लेकिन फिर भी विधायक जी को घोड़े को दूर तो भेजना होगा क्योंकि पंडित जी ने कहा है। जिसके बाद गणेश जो है वो घोड़े को फुलेरा लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग गणेश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं क्योंकि उसने ये बहुत बड़ा काम किया था। और सभी लोग यहाँ पर गणेश की तारीफ कर रहे थे। गणेश भी फूला नहीं समा रहा था और थोड़ी देर के बाद ही वो सभी लोग मिलकर घोड़े को लेकर गांव में घूमने लगते हैं। लेकिन तभी ये सब कुछ होता हुआ भूषण देख लेता है और वो तुरंत ही ये सारी खबर विधायक जी को बता देता है। विधायक जी जब ये खबर सुनते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। आज तक उन्होंने जितना कभी गुस्सा नहीं किया था उन्होंने आज किया था और वो सारे हथियार और बंदूकों को लेकर फुलेरा की तरफ बढ़ते हैं। आज तो वो फुलेरा में खून की होली खेलने वाले थे, लेकिन तभी रास्ते में भूषण मिलता है। भूषण हाथ जोड़कर विधायक जी से विनती करता है कि वो फुलेरा के ग्राम वासियों का कुछ भी ना करे, लेकिन विधायक जी ने तो पूरी तरह से ठान लिया है कि वो तो सबको मार गिराएंगे। इसके बावजूद वो 2 घंटे का टाइम देते हैं कि 2 घंटे के अंदर अगर उनका घोड़ा उन्हें मिल गया तो वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना वो सभी को मार डालेंगे। ये सुनकर भूषण जो है वो तुरंत ही पंचायत ऑफिस आता है और वो बताता है कि विधायक जी हथियारों से लैस अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर आए हैं। अगर उनका घोड़ा वापस नहीं किया गया तो वो सभी को मार डालेंगे। लेकिन फुलेरा की भी कोई इज्जत है, अगर वो घोड़े को इस तरह से वापस कर देंगे तो ये उनकी हार होगी। इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी पूरी तरह से तैयार होंगे और वो घोड़े को वापस नहीं करेंगे। बस पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी। जिसके बाद जिसके घर जो भी हथियार है वो सभी को इकट्ठा करने लगे। सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर पंचायत ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और गाँव के सभी लोग भी उनका साथ दे रहे थे। तो अब विधायक जी से लड़ने के लिए गाँव के सभी लोग पूरी तरह से रेडी थे।
यहाँ पर हम देखते हैं भूषण को, जो कि कहता है कि अब टाइम आ गया है बलिदान का। राजनीति में सबसे बड़ा काम होता है बलिदान। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग विधायक जी का इंतजार कर रहे थे। विधायक जी तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर भूषण की टोली आ जाती है और वो पंचायत ऑफिस के सामने चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पहली गोली हम खाएंगे। अब ये बात जब डीएम मैडम को मालूम चलती है कि विधायक जी जो है वो फुलेरा में आतंक मचाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो कुछ ऑफिसरों को भेजते हैं, लेकिन विधायक जी उनकी भी बात नहीं मानते हैं। तो वो ऑफिसर फुलेरा गाँव में आ पहुँचते हैं। वो यहाँ पर प्रधान जी से बात करते हैं, लेकिन ये लोग भी बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और वो जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर विधायक जी अपनी पूरी की पूरी फौज की एंट्री करते हैं, जहाँ पर सभी के पास हथियार थे। और यहाँ पर प्रधान जी भी डटने नहीं वाले थे, उनके पास भी अच्छी खासी फौज थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। हालांकि किसी ने भी गन चलाई नहीं थी, दोनों एक दूसरे को डरा रहे थे। और इसी गर्मा गर्मी के बीच विधायक जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है। यहाँ पर विधायक जी डीएम मैडम से बात करते हैं और वो उनकी बात करवाती है सांसद से। और जब सांसद की बात विधायक जी से होती है तो वो सरेंडर हो जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसलिए विधायक जी अपने कदम पीछे ले लेते हैं और सारी की सारी फौज को लेकर वापस हो जाते हैं। ये देखकर हम देख पाते हैं कि फुलेरा की ये जीत थी और सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। और यहाँ पर शांति समझौता करने आए थे भूषण की टीम चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अब 15 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है। 15 दिन के बाद अब यहाँ पर सचिव जी का एग्जाम होने वाला था। वो अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी थे। वो बनारस जाने वाले थे एग्जाम देने के लिए, और बीच में ही भूषण यहाँ पर बैठा हुआ था और वो उन्हें देख रहा था। तभी वो किसी के पास कॉल करता है और कुछ खबर देता है। तो अब सभी लोग सचिव जी को बस स्टैंड के पास छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर कि थोड़ी देर के बाद बस आने लगती है। सचिव जी बस में बैठने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बाइक पे सवार 2 लड़के आते हैं और वो उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो चारों ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। वो बाइक सवार जो है वो आगे निकल जाते हैं और सभी लोग सचिव जी को बस में बिठाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो बाइक सवार जो है वो वापस आ रहे थे, लेकिन सचिव जी का जाना जरूरी है क्योंकि उनका एग्जाम है। वो बाइक सवार वापस आते हैं और प्रधान जी, विकास और प्रहलाद चा के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी तक किसी को भी कोई भी गोली नहीं लगी थी। और फिर वो अपनी बाइक को छोड़कर यहाँ से भागना शुरू करते हैं। वो गुंडे जो है वो उनका पीछा कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां भी चला रहे थे। वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और आखिर में वो तीनों ही इन गुंडों के हाथ पकड़े जाते हैं। और तभी विकास के पास सचिव जी का कॉल आता है, लेकिन विकास जो है वो सचिव जी को कुछ भी नहीं बताता है कि अगर कुछ भी बताया तो वो अपना एग्जाम छोड़कर वापस आ जाएंगे। तभी इन गुंडों ने प्रधान जी का नाम पूछा और आखिर में वो प्रधान जी को गोली मार देते हैं। जिसके बाद हम रात को सीन को देख पाते हैं, जहां पर कि सचिव जी अपना एग्जाम कंप्लीट करके तुरंत ही हॉस्पिटल आते हैं, जहां पर कि प्रधान जी एडमिट थे। वो देखते हैं कि प्रधान जी को गोली तो लगी है, लेकिन वो कंधे पर लगी है, इसलिए प्रधान जी खतरे से पूरी तरह से बाहर थे। लेकिन सचिव जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये काम किसका है। ये काम विधायक का है और उन्हें इन्फॉर्मेशन भूषण ने दी होगी, इसलिए आग बबूला होकर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते से ही उनकी मुलाकात हो जाती है विधायक जी से। वो विधायक जी को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उन्होंने प्रधान जी के ऊपर गोली क्यों चलवाई। विधायक जी कहते हैं कि अगर उन्होंने गोली चलवाई होती तो आज प्रधान जी जिंदा नहीं होते। यहाँ पर दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई थी और यहाँ पर भूषण जो है वो उल्टी सीधी बातें कह रहा था। लेकिन ये बातें सुनकर सचिव जी जो है वो भूषण को एक तमाचा दे मारते हैं, क्योंकि भूषण बहुत देर से प्रधान जी के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। भूषण और सचिव जी एक दूसरे को पूरी तरह से मार रहे थे, तो कोई लठ लेकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहा था। यहाँ पर विधायक जी भी लठ लेकर जंग में उतर आए थे, लेकिन सचिव जी विधायक जी को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। आखिर में दोनों पक्षों को जेल हो जाती है और दोनों पक्ष जो है पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। और यहीं पर बैठे बैठे वो देखते हैं एक न्यूज, जहाँ पर की डीएम मैडम जो है वो इलेक्शन के बारे में बताती है। वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करती है कि इलेक्शन में क्या नहीं करना है और क्या करना है। इस पंचायती चुनाव की अनाउंसमेंट की न्यूज सुनकर प्रधान जी को भी होश आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रधान जी को गोली किसने मारी। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।